रामदेव ने तो कहा कि साइंस है ही नहीं, साइंस है नहीं है। तो साइंस है नहीं तो फिर ये एम्स के हॉस्पिटल में इनका बालकिशन क्या करने गया था, बताइए हमें। तो वो तो कहते हैं खाली आयुर्वेदिक अपनाओ, आयुर्वेद अपनाओ। अरे उसको कहने से रामदेव की बात, अरे कुत्ते की लात, गधे की नहीं है, कुत्ते की लात। वैसे अगर इनसे कुत्ते की तुलना की जाए तो कुत्ता वफादार होता है, उसका अपमान है। और पूरा देश तो उनकी सराहना करता है। आपने उनकी मन की बात देखी है जो उस पे चल रही थी यूट्यूब पे, कितने लाइक और कितने डिसलाइक हैं। अगर उन्हें देश सुनता है तो डिसलाइक करने वाला कौन है? जब जिसे लोग ज्यादा पसंद करेंगे तो डिसलाइक भी तो उसी के लिए। तो सोचिए इतने डिसलाइक आए, मतलब इतने लोगों ने उन्हें देखा। अरे देखने को अगर यहाँ से कोई जाएगा मंदारी और डुगडुगी बजाएगा तो हर आदमी देखता है कि डुगडुगी किधर बजी। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किसानों की बात कही, कहीं ना कहीं सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये देश का अन्नदाता है। अब ये जन आंदोलन है, हर व्यक्ति को इस अन्न की आवश्यकता है, देश के प्रधानमंत्री को छोड़ करके, क्योंकि वो काजू की रोटी खाता है और वो भी अफगान से आता है और अहमदाबाद में उस काजू की पिसाई होती है और तब आता है। तो एक देश का प्रधानमंत्री को छोड़ करके हिंदुस्तान का हर नागरिक अन्न खाता है, तो वो अन्न खाएगा तो उसको पता है कि जिस तरीके से आज हम और हमारा परिवार और हमारा देश ऑक्सीजन के लिए मरा है, अगर ये लड़ाई हम हार गए तो कल हमारा परिवार, हमारा देश इस अन्न के लिए लड़ेगा। आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वहीं यूपी में बीजेपी वालों ने योगी जी की छवि अच्छी करना स्टार्ट कर दी है। हाँ, बहुत अच्छी योगी जी की छवि हुई है। उनका एक मंत्री जो शिक्षा मंत्री है, इस कोरोना काल में जो बालिका विद्यालय जिलों के अंदर हैं, जिनके बच्चे अपने घर गए हुए हैं, इस कोरोना काल में उनके भोजन के पैसे, कपड़ों के पैसे, साबुन के पैसे, तेल के पैसे, टूथपेस्ट के पैसे 9 करोड़ रुपए 18 जिलों में खा गए हैं। ये है मोदी का भ्रष्टाचार, ये है योगी का भ्रष्टाचार। आप कह रहे खा गए, वहीं अब जो गरीब लोग हैं उन लोगों को भी तो अनाज दे रही है ना सरकार। अरे किसको दे रही है? SC ST OBC की बालिकाएं थी जो बालिका स्कूलों में पढ़ती हैं, उनका खा गए 9 करोड़ रुपए 18 जिलों का। अब जांच बैठेगी, जांच किस पे बैठाओगे? जिस शिक्षा मंत्री जिस जिले का प्रभारी है उसमें भी खा गए। ताऊ जी, हिंदुस्तान चैनल आरोप लगा रहा है किसान हमें धमकी दे रहे हैं। देखिए उन कुत्तों का क्या काम यहाँ, जो किसानों को बदनाम करते हो, जो चापलूसी सरकार की करते हो, जो चापलूसी मोदी की करते हो। अगर क्या करने आते हैं हमारे बीच? अगर हमें बदनाम करने के लिए आना है तो क्यों आते हो हमारे बीच? आप कह रहे हैं बदनाम कर रहे हैं, लंगर में खिलाते भी है, फिर गली आते भी। हाँ ऐसा है, हमारा तो काम है। अगर हमारे द्वारे पे दुश्मन आएगा, खाना तो ये किसान है, खाना तो सबको खिलाते हैं। आपकी तरफ से बयान आता है, आप कहते हैं बदनाम करते हैं आपको। वहीं जी हिंदुस्तान की कल एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन लोगों ने कहा है कि उन लोगों ने फर्स्ट डे से आंदोलन कवर किया है, वो आपके साथ है, तो आप लोगों ने धमकी क्यों दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे। ट्वीट करके कहा है, फिर आपकी किसने ट्वीट किया? ट्वीट किया था, फिर डिलीट हुआ है। जी हिंदुस्तान में कल लाइव चला है वीडियो। अरे ऐसा है, कितनी मॉडिफाई करते हैं ये लोग, भगवान जानता है। हमारे बताओ राकेश टिकैत जी ने कहा हो, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या प्रदेश के और पदाधिकारी हैं, अगर मैं ट्वीट कर दूं तो मेरे ट्वीट की क्या अहमियत, मेरी क्या अहमियत? मैं तो एक आम नागरिक हूं, मैं तो कर दूंगा, मैं तो किसी को कुछ भी कह दूंगा, आम नागरिक हूं। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा हो, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा हो, और जो हमारे यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने किसी ने कहा नहीं कहा ना। लेकिन ताऊ वो तुम्हारे पुराने चिट्ठे खोल रहा है लगातार। ऐसा है, हम चोर हम नहीं, बदमाश हम नहीं, बलात्कारी हम नहीं, तो हमारे क्या चिट्ठे खोल लेगा? कौन खोल सकता है हमारे चिट्ठे? जितने बदमाश, बलात्कारी, डकैत, अपहरणकर्ता सारे बीजेपी में, और चोर मौसेरे भाई हैं। ये किसका जी हिंदुस्तान है या जी है किसका? सुभाष चंद्र का। सुभाष चंद्र सबसे बड़ा गद्दार है देश का, बीजेपी का MP है राज्यसभा से। जी का एक बयान आता है कि हमने
हमने सबको ठीक कर दिया, बिहार भारत और जी हिंदुस्तान बचाए ठीक करने को। हाँ कर देंगे, तो जब उन्होंने कह दिया तो कर देंगे। किसान है ये बिगड़े हुए झोट्टे को सुधार दें, ये तो इंसान है। मतलब अब आप चाहते हैं मीडिया भी आपके हिसाब से चले? हमारे हिसाब से ना चले, देश की सच्चाई दिखाए। हम ये नहीं कहते तुम हमें अच्छा बताओ या बुरा बताओ, देश को सच्चाई बताओ। मीडिया का काम गुलामियत करना नहीं होता। आप उसी की तरफ बुराई करते हैं जो आपका अच्छा नहीं दिखाता। क्यों? हमने बताइए कौन से सोशल मीडिया वाले को कहा है? वो कुछ भी सवाल पूछते हैं हम जवाब देते हैं, लेकिन आप सच दिखाते हो ना। बताओ, तुम इतने दिन से यहाँ हो, जितने एलिगेशन ये जो चाटुकार मीडिया है हम पे लगा रहा है, उसमें से एक भी एलिगेशन आप साबित करके दिखाओ। आप तो फर्स्ट डे से यहाँ लोग हो, जितना सोशल मीडिया सारा यहाँ है, लगाओ हम पे एलिगेशन, बताओ हमें कौन सा। अगर कोई गलती हुई है बताओ, उसे सुधारे ना तो गलती है हमारी। कोई गलती बताएगा नहीं, सोशल उस पर अपने नेशनल चैनल पर बैठ के और इस देश के अन्नदाता को अगर कोई बदनाम करेगा तो ये हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी माननीय राकेश टिकैत जी ने कह भी दिया, आप बता रहे हो, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता चला। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक है। किसान को बदनाम देश का गद्दार करेगा, जिसने अन्न नहीं खाया वो करेगा। देश का जिसने अन्न खाया है वो किसान के साथ है। हाँ, एक आदमी ने अन्न नहीं खाया देश का, वो किसान के साथ नहीं है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अफगानी का झुकाता है। अब योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं रही क्या? योगी जी से तो कोई शिकायत नहीं रही अभी लड़ा क्यों नहीं है? ये 15,000 से 20,000 करोड़ हमारे गन्ने का पैसा कौन देगा? कौन देगा? 14 दिन का वादा करके और साल भर से ज़्यादा पैसा का हो गया, इसे कौन देगा? ये कौन है जो 9 करोड़ रुपए बालिकाओं के रोटियों के अन्न के खा गए? कौन है? ये तो अपने आप को बहुत बताते हैं हमारी कमीज सबसे सफ़ेद है, तो अब बताइए ना सफ़ेद किसकी है। और वो शिक्षा मंत्री ने जो पैसा खाया है उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री साथ में है, वरना वो अभी तक मंत्रिमंडल से बाहर क्यों नहीं गया? जेल क्यों नहीं जा रहा? क्या उसके लिए कोई जांच की मांग करेंगे? जांच क्या होती है? जांच तो जने कितनी हुई, आज तक कोई पूर्ण हुई है क्या? अरे पुलवामा हमले की जांच NIA कर रही, देश की सबसे बड़ी एजेंसी, आज तक नहीं आई उसकी रिपोर्ट, तो क्या करेंगे? अरे कलम भी तुम्हारी, अखबार भी तुम्हारा, सुबह लिखेंगे सब काम अच्छा ही अच्छा था। तो जितना ये मीडिया है अब वो लग गया है कि किस तरीके से, एक वो बैठा है हरिद्वार में देश को लूट रहा है, ये लोग सब एक हैं, और एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तुरंत दूसरा मुद्दा आ जाता है। जो गंगा में लाशें बह रही थी उस मुद्दे से, क्योंकि उससे इंटरनेशनल इनकी जानकारी हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए एक वो बैठा है ढोंगी बाबा लाला रामदेव, उसने तुरंत डॉक्टरों पे अटैक कर दिया। तो ये मुद्दे से ध्यान भटकाना, सारा जो चाटुकार मीडिया है वो लग गया रामदेव के डॉक्टरों के बीच में, गंगा को भूल गया। तो ये इन लोगों का चाल है, राजनीतिक लोग जो होते हैं मुद्दे से। रामदेव तो अभी भी चैलेंज कर रहे बाबा रामदेव कि हमें कुछ नहीं हो सकता। अरे उसने तो मोदी को कह दिया, गाली दी है मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे अरेस्ट कर ले। तो किसी का बाप कौन है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीधी गाली दी है। बाबा रामदेव ने तो कहा कि साइंस है ही नहीं, साइंस है नहीं है। तो साइंस है नहीं तो फिर ये एम्स के हॉस्पिटल में इनका बाल किशन क्या करने गया था? बताइए हमें।